नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है अ हॉर्स इज टाइड टू अ peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means 5 meter long rope। तो इस क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं कि हमें इसके अंदर फाइंड करना है एरिया ऑफ पार्ट दैट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस और द इंक्रीज इन ग्रेसिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 और हमें पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है। तो इसमें हम इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक स्क्वायर शेप का एक फील्ड है, मतलब एक स्क्वायर शेप की एक फील्ड है और उसकी हर साइड 15 मीटर है क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल रहती है। तो स्क्वायर की जो साइड है मतलब स्क्वायर शेप्ड फील्ड की जो हमारी साइड है वो 15 मीटर है और उसमें हमें बोला गया है कि एक हॉर्स एक कोने पे बांधा गया है और एक रोप से बांधा गया है, मतलब एक रस्सी से बांधा गया है जो कि 5 मीटर लंबी है। तो जैसे एक खेत है, स्क्वायर शेप्ड फील्ड एक और उसके एक कोने पे, जैसे ये वाले कोने पे एक हॉर्स को बांधा गया है जो 5 मीटर की रस्सी से बांधा गया है। तो अब वो हॉर्स इतने एरिया को कवर कर पा रहा है, ये एक एरिया को कवर कर पा रहा है 5 मीटर लॉन्ग रोप से। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया है कि हमें फाइंड करना है कि हॉर्स इतने एरिया में ग्रेस कर सकता है, मतलब इतने एरिया में चल सकता है वो। तो हमें इतने एरिया, इसका एरिया निकालना है और उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ये जो रोप 5 मीटर लंबी है उसको हम 10 मीटर की कर दें तो हॉर्स कितना और इंक्रीज होगा उसके ग्रेजिंग में। तो जब ये इतनी थी उसको हमने 5 मीटर बढ़ा दिया, ये हो गया 10 मीटर अब टोटल। तो हमें ये फाइंड करना है कि हमें ये नहीं फाइंड करना कि टोटल एरिया कितना है, हमें बस ये फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन में कि ये इसका एरिया कितना बड़ा इधर से। तो पहले हम इसके पार्ट वन को देखते हैं और इस क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, पर हमें इसको ऐसे समझना है कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के हर एंगल का वो हर एंगल उसके 90 डिग्री के रहते हैं। तो जो हर एंगल है उसके 90 डिग्री के रहते हैं स्क्वायर के, तो जो ये वाला एंगल है वो भी 90 डिग्री का है। तो अब हमें ये स्क्वायर है और ये उसकी एरिया, तो ये हमें एरिया ऑफ सेक्टर दिख रहा है क्योंकि इसको जब हम अलग करते हैं तो ये एक ऐसा शेप बनेगा जो एरिया ऑफ सेक्टर हम इसका निकालेंगे। तो हमें एंगल हमें 90 डिग्री का दिया है, मतलब हमने उसको पता लगाया कि ये स्क्वायर है, तो अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 यूज करनी है और इसकी रेडियस, अब इसकी रेडियस हम लेंगे 5 क्योंकि ये इसकी लाइन, यही इसकी रेडियस रहेगी 5 मीटर। हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट लगाना रहता है। तो हमें अभी हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया कि जो ये स्क्वायर है इसमें हॉर्स इधर बन रहा है, तो जो ये 5 मीटर लंबी रस्सी से वो इतना एरिया कवर कर पा रहा है और जो ये एरिया है वो है 19 मीटर। अब सेकेंड पार्ट में बोला है कि रस्सी अगर वो 10 मीटर की बड़ी हो जाएगी, मतलब पहले 5 थी, 5 और बढ़ेगी तो 10 हो गई, तो जब वो इतना एरिया जो कवर करेगा उसके इंक्रीज ऑफ एरिया को हमको फाइंड करना है। तो इंक्रीज ऑफ एरिया को कैसे फाइंड करेंगे कि जो ये स्क्वायर है इसका पहले हम ये बड़ा एरिया निकालेंगे, बड़े वाले का बड़ा सेक्टर, ये बड़े वाले का एरिया निकालेंगे, उसमें से छोटा माइनस करेंगे तो जो ये हमारा बीच का एरिया ये निकल आएगा। तो हमें वो फाइंड करने के लिए हमारे पास ये छोटे वाले सेक्टर का एरिया ये वाले था, हम ये बड़े टोटल का निकालेंगे, उसमें से ये इसको इसमें से माइनस कर देंगे, बड़े ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा इंक्रीज ऑफ एरिया निकलेगा। तो हम इसका निकालेंगे तो हमारा थीटा तो वही रहेगा 90 डिग्री का और हमारी पाई की वैल्यू भी वही है, रेडियस में चेंज आएगा कि पहले 5 थी अब 10 हो गई। अब इसको हमने सोल्व करा तो आया 17.5 मीटर। तो जो हमारा ये अब ये 10 मीटर लंबी है तो ये जो एरिया है ये कवर कर पा रहा है 17.5 मीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है सेकंड वाले में कि जो ये हमारी ये इतना एरिया हो गया ये 10 मीटर की रस्सी से और जो ये 5 मीटर की रस्सी थी, तो हमारे इंक्रीज ऑफ एरिया को निकालना है। हमें ये जो शेडेड रीजन है इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए हम बड़े वाले सेक्टर में से छोटे को माइनस कर देंगे तो ये जो हमारा बीच वाला एरिया है वो निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे 17.5 में से 19.625 को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया कौन सा निकला, ये जो ये हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया हमारा निकल आया है,
ये एरिया है हमारा 58.875 मीटर स्क्वायर। हमें सेकेंड क्वेश्चन में ये निकालना था इंक्रीज ऑफ ग्रेजिंग एरिया, तो इतना इसका एरिया बढ़ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। धन्यवाद।